अब हम पिछले वीडियो से आगे निखिलम उपाधार से संख्याओं का घन करेंगे। पिछले में आधार से संबंधित संख्याएं थी, इस बार उपाधार से। यानी पिछले सवाल में तो 10, 100 इसके आसपास संख्याएं थी, अब की बार न 10 के आसपास है न 100 के आसपास है, तो हमें उपाधार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पीछे कुछ और सवाल बताए थे। अब आप इसमें देखिए 32 है हमारी संख्या। इसका सूत्र क्या है? देखो, संख्या की घात 3 बराबर उपाधार अंक की घात 2 गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक, नीचे लिख दिया फिर मैंने, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। पिछले सूत्र से आधार सूत्र से इतना ही अंतर है। आधार वाला सूत्र लिखो आप, और जो पहला कॉलम है उसमें उपाधार अंक की घात 2 से गुणा कर दो, और दूसरा कॉलम है उसमें उपाधार अंक से गुणा कर दो। इतना ही अंतर है। बाकी संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब, ये तो सेम वैसे ही है। संख्या हमारी क्या है? 32। 10वां सवाल बता रहा हूं मैं। संख्या है 32। आधार ये 10 के वैसे तो नजदीक नहीं है, लेकिन हमें आधार 10 लेकर और उपाधार 30 लेना पड़ेगा। आधार 10 उपाधार बराबर क्या हो जाएगा? 30, यानी 3 गुणा 10, 3 दाए 30। तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका? उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 3। यदि 50 हो तो उपाधार अंक 5 हो जाता है, 70 हो तो उपाधार अंक 7 हो जाता है। तो उपाधार अंक हो गया आपका 3। अब आप लिख दो इसमें विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या में से आधार घटाते हैं, और उपाधार का सवाल हो तो उपाधार घटाते हैं। संख्या क्या है हमारी? 32। इसमें से क्या घटाएंगे? उपाधार कितना है? 3 दाए 30। ये इसमें बराबर 30 लिख लेना। 32 में से 30 घटाया बराबर कितना आ गया? 2। तो ये आ गया आपका उपाधार अंक, विचलन, आधार, उपाधार सब संख्याएं आ गई, तो विचलन आ गया इसका 2। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये संख्या की घात 3 बराबर, संख्या क्या है हमारी? 32। 32 की घात 3 बराबर, सूत्र देखिए, उपाधार अंक की घात 2। उपाधार का अंक आया है हमारा कितना? 3। 30 है ना, तो 3 आएगा, 40 है तो 4 आएगा। उपाधार अंक की घात 2, तो इसकी घात 2 लगा दी, गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। संख्या है हमारी 32 प्लस 2 गुणा विचलन है हमारा, लास्ट में देखो 32 में से 30 घटाने पर विचलन है 2, ओब्लिक उपाधार अंक कितना है? 3 गुणा, फिर आगे है गुणा में 3 गुणा विचलन स्क्वायर। सूत्र में देखिए 3 गुणा विचलन स्क्वायर, तो ये हो गया 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, विचलन है 2 तो 2 की स्क्वायर, ओब्लिक विचलन की क्यूब, विचलन है हमारा 2 तो 2 की घात 3। क्या आ जाएगा? ये 3 की स्क्वायर 9 गुणा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 32 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 36। फिर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 2 की स्क्वायर 4, और 4 गुणा 3 4 तिया 12। 2 की क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या आ जाएगा? इसको सरल कीजिए। 36 को 9 से गुणा किए, 9 6 54, बचा 5, 9 तिया 27 और 5 32, 324, 12 तिया 36 और 8। अब आधार कितना है हमारा? 10 है। 10 में 1 0 है, तो इन लाइन के दाईं तरफ कितने कितने अंक होने चाहिए? 1 अंक होने चाहिए। तीसरे कॉलम में तो 1 ही अंक है, लेकिन दूसरे कॉलम में 2 अंक हैं, तो ये 3 कहाँ जाएगा? बाईं तरफ आकर जुड़ जाएगा, जैसे हम प्रत्येक सवाल में करते हैं। लिखने का तरीका यहां देखिए, 3 को नीचे लिख देते हैं, फिर यहां लिख दिया 6, और अब ये 3 इधर आके जुड़ जाएगा। 324 प्लस 3 आगे बच गया 6 ओब्लिक 8। क्या आ जाएगा? ये 324 और 3 327, और आगे एक स्टेप लिख देना आप, और फिर लाइन हटा देना, 6 और 8 कितना आ जाएगा? ये 32,768। तो ये आप अगर 5-7 सवाल भी ऐसे कर लेते हैं ना, तो फिर आपको ये सारी टेक्निक आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए इसका, 208। तो ये भी उपाधार से होगा, क्योंकि 100 के नजदीक नहीं है, लेकिन इसमें आधार क्या लेना पड़ेगा हमें? 100। तो संख्या तो हमारी 208 हो गई, इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार बराबर 100
आधार 100, उपाधार 200, उपाधार बराबर 200, या इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 100, 200। उपाधार का अंक कितना हो गया 2, उपाधार अंक बराबर 2। विचलन क्या हो जाएगा, संख्या में से उपाधार घटाना है। 208 में से क्या घटाएंगे, उपाधार 2 गुणा 100, इसके बराबर 200 लिख भी दिया करो चाहे। 208 में से 200 घटाया कितना आ गया 8, या 08 लिख सकते हो आप। अब देखिए वही तरीका, संख्या की घात 3 बराबर 208 की घात 3 बराबर, सूत्र देखिए अब, उपाधार अंक की घात 2, उपाधार का अंक कितना है 2, 200 है तो 2, 400 है तो 4, 900 है तो 9। उपाधार अंक की घात 2 गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या 208 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है हमारा 8 ओब्लिक, फिर आगे है उपाधार अंक, उपाधार का अंक है हमारा 2 गुणा ब्रैकेट में है 3 गुणा विचलन स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब यानी 8 की क्यूब। क्या आ जाएगा ये 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4 और 208, चलो मैं लिख ही देता हूं ये 208 प्लस 2 को 8 से गुणा किया 8 दूनी 16, 2 गुणा ये क्या आ जाएगा 3 गुणा 8 की स्क्वायर, 3 गुणा 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64 और 8 की घात 3, 8 को 3 बार गुणा करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 तो 8 की क्यूब होती है 512। आप गुणा करके देख लेना अगर आपको क्यूब नहीं आते हैं तो। ये आ जाएगा आपका 4 गुणा 208 प्लस 16 कितने हो गए 224, 2 गुणा 3 2 तिया 6 और 6 को 64 से गुणा करोगे 6 चौका 24 और 6 6 36 2 38, कितना आ गया 384। आप अलग से कॉपी में हल कर सकते हो, थोड़ा सा इसको साफ लिख देता हूं, आप अलग से रफ में हल कर लेना, गलत मत कर देना। 2 तिया 6 और 6 को 64 से गुणा करोगे आएगा आपका 384 और आगे है आपका 512। अब बताइए आधार कितना है 100 है, आधार हमारा 100 है यानी 2 शून्य है इसमें, तो इन लाइनों के दाईं तरफ कितने कितने अंक होने चाहिए 2, तो इनका बायां बायां अंक क्या आ जाएगा बाईं तरफ जुड़ता जाएगा। 4 को 224 से गुणा कर दो पहले तो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 896। 300 यहाँ 2 अंक होने चाहिए तो 3 नीचे लिख दिया और 84। यहाँ कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए, 5 नीचे लिख दिया, आगे क्या लिख दिया 12। ये दोनों अंक बाईं तरफ जुड़ जाएंगे। कैसे 896 में कितना जुड़ जाएगा 3, यहाँ कितना बच गया ये 3 यहाँ जुड़ गया, यहाँ कितना बच गया 84, 84 में कितना जुड़ जाएगा 5, आगे कितना बच गया 12, क्या आ जाएगा ये 896 में 3 जोड़े 899, 84 में 5 जोड़े 89 और आगे 12। अब इनमें से आप लाइनें हटा दीजिए, ये आ गया आपका 899 89 12 यानी क्या आ गया 89,98,912, ये आपका उत्तर आ गया। तो आप इन सवालों को ध्यान से कीजिए, यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो दोबारा प्ले कर लीजिए।